हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 41वां पार्ट देखेंगे जो रिवीजन क्लास है। आपके जेएससी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जीटीसी, एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका 1992 में। ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। और यह एक जो है वैधानिक संस्था है, स्वायत्तशासी और वैधानिक संस्था है जो महिलाओं के संवैधानिक व कानूनी अधिकारों के संबंध मामलों की निगरानी रखती है। ठीक है। तो इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, एक लेखक है, एक तरफ पुस्तकें हैं, उसको मिलान करना है। तो जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। तो ए में आपका 2 सही हो जाएगा। और सी छागला का कौन सा पुस्तक है? तो सी ये एम.सी. छागला जो थे, रोजेज इन दिसंबर। ठीक है, रोजेज इन दिसंबर लिखा था इन्होंने। ठीक है। तो बी में आपका तीसरा सही हो जाएगा। और आर.एम. लोहिया, राम मनोहर लाल लोहिया कौन सा लिखे थे? तो व्हील ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। तो सी में आपका चौथा सही हो जाएगा, व्हील ऑफ हिस्ट्री, सी में चौथा सही हो जाएगा। और विजय लक्ष्मी पंडित, ये स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है। तो यहाँ पे डी में आपका पहला सही हो जाएगा। तो डी में आपका पहला सही हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1, तो कौन सा कोड सही हो जाएगा इसमें से? 2, 3, 4, 1, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी। ठीक है। त्रिस्तरीय समिति जिसे कहा जाता है। पंचायतों के लिए जो है संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति जो है बलवंत राय मेहता समिति थी। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो है त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया था। ठीक है। और अशोक मेहता जो थे, तो इनके समय में इनकी समिति में जो है द्विस्तरीय का और इनके 3 स्तरीय का। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया था? तो उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर जोर दिया था रिक्स, फेंडॉस, हेडी और वीडनर, ये चारों लोगों ने दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर जो विद्वान जोर दिए थे उसमें वीडनर, रिक्स, हैडी, मॉन्टगोमरी, फेंटसार्ड, ये सभी जो है जो विकास प्रशासन पर जोर दिए थे। और विकास प्रशासन जो है लोक प्रशासन का वह पहलू है जो कि सरकारी प्रभाव के माध्यम से प्रगतिशील राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों में परिवर्तन पर जो है जोर देता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, उपागम नारीवाद और इसमें नारीवाद चिंतक, इसको मिलान करना है। तो क्रिटिकल सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिटिकल सिद्धांत दिया था जो है सांड्रा व्हाइटवर्थ ने। ठीक है, सांड्रा व्हाइटवर्थ ने। तो ए में आपका तीसरा सही हो जाएगा। और सामाजिक निर्माणवाद किसने दिया था? सामाजिक निर्माणवाद, तो एलिजाबेथ पूम ने। ठीक है, एलिजाबेथ ब्रूगल या कहीं कहीं पूम मिलता है। ठीक है। तो बी में आपका पहला सही हो जाएगा। और उत्तर संरचनावाद, तो ये उत्तर संरचनावाद जो है चार्लोट हूपर। ठीक है। सी में आपका 4 सही हो जाएगा, सी में आपका 4 सही होगा। और उत्तर उपनिवेशवाद, ये चंद्र महंती। ठीक है, चंद्रा महंती या चंद्र महंती इनको कहा जाता है। तो ये आपका डी में 2 सही हो जाएगा। ठीक है। तो 3, 1, 4, 2 आपका ये कोड सही होगा, 3, 1, 4, 2। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में देख सकते हैं 3, 1, 4, 2। 101 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों को परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं किंतु सुरक्षा के लिए होता है? तो ये केनेथ वाल्टेज ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
केनेथ वाल्टेज ने कहा था कि अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, और जो केनेथ वाल्टेज थे ये 9 यथार्थवादी विचारक थे, इसको भी आप जान लीजिएगा। ये 9 यथार्थवादी विचारक थे और इनके द्वारा ही जो है ये कोटेशन दिया गया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इनके द्वारा कहा जाता है कि इन्होंने प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को संभावित शत्रु तथा अपनी सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में देखता है। तो ये भी कथन पूछा गया है, तो ये किसने कहा था? तो केनेथ वाल्टेज के द्वारा ही कहा गया था। तो बी ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न के अनुसार। 102 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संस्थानिकवादी उपागम निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों को लेता है? तो ये प्रत्यायोजन और एजेंसी सिद्धांत को स्वीकार करता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संस्थानिकवादी उपागम जो है प्रत्यायोजन और एजेंसी के में से सिद्धांतों को लेता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, मोरावसिक के 9 उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये A.M. स्टालर ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मोरावसिक ने 9 उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव जो है A.M. स्टालर ने दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है? तो वैश्वीकरण किसे सूचित करता है? तो समय समय संपीड़ पर विश्व व्यवस्था के एकीकरण को, लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय संबंधों की वृद्धि पर। तो ये सभी आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूमंडलीकरण या इसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं को आर पार लेन देन की प्रक्रियाओं और उसके प्रबंध का प्रवाह है। विश्व अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव और परंपरा निर्भरता के फैलाव को जो है भूमंडलीकरण कहा जाता है या वैश्वीकरण कहा जाता है। तो इसमें जो है ये सभी तथ्य आपके सम्मिलित हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट न सिर्फ सुपर पावर अधिशक्ति है, वह हाइपर पावर अतिशय सत्ता भी है? तो ये किसने कहा था? तो हुबार्ट वेदराइन ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हुबार्ट वेदराइन ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट जो है न सिर्फ सुपर पावर है, वह हाइपर पावर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है। यूएन कॉन्फ्रेंस स्थल है एक तरफ मुद्दे हैं, इसको मिलान करना है। तो रियो दे जेनेरियो 1952 में जो हुआ था ये किससे संबंधित था? तो ये पर्यावरण से संबंधित था। ठीक है, ए में आपका 4 सही हो जाएगा। वियना जो 1993 में हुआ था ये मानव अधिकार से संबंधित था। तो यहाँ बी में आपका तीसरा सही हो जाएगा। कैरो 1994 में जो हुआ था ये किससे संबंधित था? तो कैरो जो है ये जनसंख्या से संबंधित था। ठीक है, सी में आपका पहला सही हो जाएगा। और बीजिंग जो था ये किससे संबंधित था? तो बीजिंग जो है ये सम्मेलन महिलाओं से संबंधित था। तो डी में आपका 2 सही हो जाएगा। तो 4 3 1 2 आपका कोटेशन सही हो जाएगा। तो 4 3 1 2 आपका डी में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, बे ऑफ पिग्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है? किस संकट से संबंधित है? तो ये क्यूबन मिसाइल संकट से संबंधित है। बी ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बे ऑफ पिग्स शीत युद्ध के दौरान जो है क्यूबन मिसाइल संकट से संबंधित है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, काली विधवाएं ब्लैक विडोज महिला आतंकवादी हैं, वो किस देश की हैं? तो ये चेचन्या। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, काली विधवाएं ब्लैक विडोज महिलाएं आतंकवादी हैं, ये चेचल्या देश से हैं। ठीक है, और कहीं कहीं बुक में श्रीलंका से बताया है, तो बिल्कुल यह गलत है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बुक में देखे हैं श्रीलंका बताया है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये जो ब्लैक विडोज आतंकवादी हैं, काली विधवाएं महिलाएं हैं, ये आतंकवादी चेचन्या देश की हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
109 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, यह किसने स्पष्ट बताया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट बताया था। ठीक है, एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, यह जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा था? 356 को सुरक्षा कपाट कहा था किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 356 को जो है सुरक्षा कपाट कहा था। और अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात स्थिति के संबंध में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ है, तो आपात स्थिति का घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद को जो है सुरक्षा कपाट कहा था अंबेडकर ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है संथानम कमेटी रिपोर्ट के आधार पर जो है स्थापित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC, ठीक है, की स्थापना जो हुई थी 1964 में संस्थानम समिति के सुझावों को ध्यान में रख कर के जो है लोक सेवकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए तथा सरकार को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के संबंध में परामर्श देने के लिए जो है की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। तो ये किसने कहा था? तो बिपिन चंद्र ने कहा था, बिपिन चंद्र पाल ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिपिन चंद्र ने कहा था कि सभी सांप्रदायिकता हानिकारक हैं, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः जो है फासिज्म में फलीभूत होती है। तो ये बिपिन चंद्र द्वारा कहा गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड डिस्कनेक्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी एंड डिस्कनेक्टेड के पुस्तक के लेखक कौन है? तो अतुल कोहली, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अतुल कोहली द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 114 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विपणन राज्यतंत्र के उभार पर किसने बल दिया था? तो ये बल दिया था ऑप्शन नंबर सी, मैरिस जोन्स ने। ठीक है, भारत में जो है विपणन राज्यतंत्र के उभार पर जो है मॉरिस जोन्स ने बल दिया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना। तो किसने माना था? तो ये रजनी कोठारी आयोग ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रजनी कोठारी ने जो है भारतीय राज्य के स्वरूप में वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण इसको माना था। 116 नंबर क्वेश्चन है, विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसे परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए, ये भी सही है। निहित स्वार्थों के लिए इसका सर्वनिष्ठ सरोकार होना चाहिए, निहित स्वार्थों के लिए नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। तो यानी पहला, दूसरा, चौथा आपका सही हो जाएगा, तीसरा इसमें से आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, विकासशील समाज सिविल सेवा के बारे में, तो यहाँ पे सी कोटेशन आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा इसमें आपका सही हो जा रहा है। 117 नंबर क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। ध्यान देने का विस्तार ये सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान देने का विस्तार ये सिद्धांत किसने दिया था? तो B.A. ग्रेगोरियोस ने दिया था। ठीक है, तो ए में आपका तीसरा सही हो जाएगा। श्रेणी प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? तो श्रेणी प्रक्रिया सिद्धांत मोनी तथा रेली ने दिया था। ठीक है, मोनी तथा रेली ने। ठीक है, तो बी में आपका
पहला सही हो जाएगा। और मानवीय संबंध सिद्धांत किसने दिया था? तो मानवीय संबंध सिद्धांत दिया था येल्टन मेयो ने। सी में आपका चौथा सही हो जाएगा। और प्रक्रियात्मक फोरमैनी प्रक्रिया ये किसने दिया था? तो ये F.W. टेलर ने दिया था। तो डी में आपका दूसरा सही हो जाएगा। तो 3, 1, 4, 2 आपका कोटेशन सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 किस में है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। 118 नंबर क्वेश्चन है, बिलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया है? तो ये समन्वय इसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, बिलोबी की जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में इन्होंने निम्न बातों को सम्मिलित किया गया था। सामान्य उपरला प्रशासन ये था पहला। ठीक है, दूसरा था वित्त। ठीक है, तीसरा था व्यक्तिगत प्रशासन। ठीक है, और उसमें समन्वय इन्होंने शामिल नहीं किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। 119 नंबर क्वेश्चन है, आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है। तो किसको सुनिश्चित करता है? तो जवाबदेहिता को। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आदेश की एकता का सिद्धांत जो है जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक व्यक्ति से दो परस्पर विरोधी आदेशों को मानने को कहता है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो है भ्रम तथा अकुशलता उत्पन्न होती है। आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही इसे जो है आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो निर्णय लेने में भागीदारी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रमुख विशेषता जो था वो समय तथा गति अध्ययन का। ठीक है, और विभेदक उजरती दर व्यवस्था का। ठीक है, और प्रकार्यात्मक और फोरमैनी का। ठीक है, तो ये 3 विशेषताएं थी और ये इसमें निर्णय लेने में भागीदारी ये विशेषता उसमें सम्मिलित नहीं थी। 121 नंबर क्वेश्चन है, वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया है? तो ये बताया था आपका, यहाँ पे नीचे 2 आ गया है, थोड़ा सा देख सकते हैं। ये बताया था रिक्स ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को जो है विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त बताने वाला विद्वान जो है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स था। इन्होंने बताया था कि वेबर का जो आदर्श प्रकार की नौकरशाही का विकासशील है वो समाज के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण है। तो भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण कौन सी है? तो वैधानिक नियंत्रण है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद की आश्वासन समिति वैधानिक नियंत्रण का उपकरण है। संसद की आश्वासन समिति दोनों सदनों के लिए पृथक पृथक होती है। यह समिति मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं आदि की जांच करती है और उनके बारे में प्रतिवेदन देती है। लोकसभा की आश्वासन समिति जो है 15 सदस्य हैं। लोकसभा की आश्वासन समिति में कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा की आश्वासन समिति में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। लोकसभा की आश्वासन समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक 123 नंबर क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से संगत होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइमन का मानना था कि लोगों को भावी घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी नहीं हो सकती है, इससे वे अपनी सीमित ज्ञान के सहारे कम परिपूर्ण निर्णय कर लेते हैं। ऐसे निर्णयों को जो है साइमन ने संतोषजनक निर्णय कहा था। तो इसको व्यक्तिगत रूप से संगत माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महत्ता प्रदान की थी। तो यूनानी दार्शनिकों ने जो है सर्वोच्च महत्ता प्रदान की थी राज्य को।
ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनानी दार्शनिकों का मानना है कि राज्य के बिना व्यक्ति का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है, इसलिए इन विचारकों ने अपने अध्ययन का केंद्र जो है राज्य को बनाया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मध्ययुगीन अरस्तु माना जाता है? तो संत थॉमस एक्विनास को, ठीक है, मध्ययुगीन अरस्तु के नाम से इनको जाना जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संत थॉमस एक्विनास को मध्ययुग का अरस्तु माना जाता है क्योंकि उसने अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर जो है चर्च धर्मशास्त्रीय विचार और पोप की श्रेष्ठता रूपी भवन का निर्माण किया था, इसलिए जो है उनको मध्य युग का अरस्तु माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में और सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहिए आप लोग। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।